हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अनस अकेडमी में। आज हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर 1 क्लास 3 का गैलेक्सी बुक से हम पढ़ने वाले हैं। इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, इसीलिए इसी के साथ साथ अगला चैप्टर भी हम इसी में पढ़ेंगे, उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स उसको कहते हैं जो चीज़ जिंदा है। अब लिविंग थिंग्स का कुछ फीचर भी होता है, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है, सीधे सिंपल वे में हम समझे तो यही होता है। लिविंग थिंग जो जिंदा है और नॉन लिविंग थिंग जो जिंदा नहीं है। इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, लिविंग थिंग्स सांस ले सकता है, लिविंग थिंग्स ग्रो करता है मतलब बढ़ता है, लिविंग थिंग्स फील कर सकता है और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस मतलब एक से दूसरा बना सकता है, मतलब बच्चा पैदा कर सकता है। हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चीज़ देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बल्ब, पेन, पेंसिल, कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब हम सब देखते हैं। इसमें से बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बल्ब हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, ये सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए इसको मैन मेड थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। मैन मेड थिंग और नॉन लिविंग थिंग किसको कहते हैं? ऐसा चीज़ जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अब कुछ चीज़ें होता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, रॉक्स हो गया, प्लेनेट हो गया, ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ह्यूमंस हो गया, एनिमल हो गया और प्लांट हो गया, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। अब हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का डिफरेंस को पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला है ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी मूव कर सकते हैं, सभी मूव कर सकते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है कुछ न कुछ मूवमेंट करते हैं। लेकिन एक जो नॉन लिविंग थिंग है वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। पहला डिफरेंस ये हो गया, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो मूव नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। बर्ड हो गया और इंसेक्ट हो गया, ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। डॉग हो गया और कैट हो गया, वो वॉक करते हैं। फिश होता है, स्विम कर सकते हैं। एनिमल जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं खाने के तलाश में, और शेल्टर के तलाश में, मतलब रहने के जगह के तलाश में। प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कुछ स्पेशल टाइप के मूवमेंट करते हैं। जैसे जब हम टच मी नॉट, एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसको साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा। इसको जब हम टच करते हैं तो ये अपना पेटल्स अपने आप बंद कर लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम फोटो में पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये पेटल हो गया, इसको जैसे हम इसको छुएंगे ये अपने आप पूरा बंद कर लेगा। इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर का। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ फेस किए रहता है। जैसे सन निकलेगा सनफ्लावर का फेस सन की तरफ हो जाएगा, जैसे इसमें भी पिक्चर में भी देख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो अपना लीफ या फिर पेटल क्लोज कर लेते हैं या फिर ओपन कर लेते हैं जब सन राइज होता है या फिर सन सेट होता है तब। इसलिए प्लांट हो गया और ट्रीज हो गया, ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम सब चेयर को, पेन को, बेड को अपने आप से मूव करते हुए देखे हो? नहीं, क्योंकि हम उसको मूव कराते हैं, हमें उसको मूव कराना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग्स अब मूव नहीं करते, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते अपने आप में, उसको हमको मूव कराना पड़ता है। ठीक है, चलो अब दूसरा है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है ग्रो कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे हो गया प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, वो ग्रो कर सकते हैं और टाइम के पासेस के साथ वो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं अपने आप में चेंज करते रहते हैं टाइम के पैसेस के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो अपने आप में चेंज भी होते हैं, जैसे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर और बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं। एनिमल और ह्यूमन जो हो गया वो सिर्फ अर्ली स्टेज में बढ़ता है। एनिमल और ह्यूमन बस अर्ली स्टेज में अपने लाइफ के बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया इंसानों में देख लेते हैं, लगभग वही 18 साल के तक कोई भी इंसान बढ़ता है, उसके बाद उसका हाइट बढ़ता नहीं, रुक जाता है। यही बोल रहा है अर्ली स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज में ही सिर्फ बढ़ता है। लेकिन जो प्लांट हो गया वो लाइफ टाइम अपना बढ़ते रहते हैं। एक ह्यूमन बेबी जो हो गया
एक एडल्ट में बदल जाता है, एक इंसान का जो बच्चा हो गया वो एडल्ट में बदल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और एक जो कीटन हो गया वो कैट में बदल जाता है, कैट में बड़ा हो जाता है, बदल जाता है। एक बेबी प्लांट जो हो गया वो एक पेड़ में ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ फोटो पिक्चर दिया हुआ है, जैसे ये एक बच्चा था, उसके बाद ये बड़ा हो गया, फिर उसके और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई। यहाँ पे एक अंडा था, उससे एक बच्चा पैदा पैदा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, पूरा एक नया मुर्गी में बदल गया। यहीं पे एक देख सकते एक पौधा है, वो बड़ा होते होते एक पूरा पेड़ में बदल गया। यही एक और दिया है, क्या क्या तुमने टीवी, बैट, फ्रिज, डॉल या फिर चेयर को साइज में बढ़ते हुए कभी देखे हो? नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि कभी देखा है कि टीवी, बैट, फ्रिज, डॉल, चेयर ये सब अपने आप में बढ़ रहा है? ये इसीलिए होता है क्योंकि ये सभी चीज़ नॉन लिविंग होता है। तो एक और हमको ये मालूम चला कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो भी नहीं करते हैं, बढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है, अब चौथा है, तीसरा है शायद, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए उनको खाना चाहिए होता है। जैसे आप ही को देख लीजिए, आप सभी बढ़ते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, कद में बढ़ते हैं, साइज में बढ़ते हैं, लेकिन आप सभी को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना खाते हैं उसके बाद ही हाइट वेट बढ़ता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो अपना खाना अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे वो अपना खाना लेते हैं। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे खाना प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। एनिमल हो गया और ह्यूमन बीइंग जो हो गया वो प्लांट पर और दूसरे जानवरों पर डिपेंड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो कुछ जानवर होता है, जैसे गोट हो गया, जो घास को खाता है, प्लांट को खाता है, और उसी गोट को हम सब खाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि प्लांट पे ही हम लोग डिपेंड करते हैं, प्लांट या फिर दूसरे जानवरों पर। अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हारा कंप्यूटर को खाना चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग नहीं है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है उसको खाने की ज़रूरत होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होता है। अब उसके बाद है चौथा है, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकते हैं। फील मतलब महसूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स अपने आसपास फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और रिएक्ट करते हैं अपने आसपास चेंजेस के दौरान। जैसे कि वो रिएक्ट करते हैं हीट पे, जैसे कोई चीज़ गर्म लगा तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे कि बहुत चीज़ गर्म है, ये बहुत गर्म है। कोई चीज़ बहुत ठंडा है, या फिर उसको टच करके लाइट को देखते हैं, इससे हम सबको इस पर हम रिएक्ट करते हैं। एक कुत्ता जो होता है भौंकता है, बार्क करता है, जब उसको हम सब स्ट्राइक करते हैं, उसको जब पीटते हैं या फिर चोट लगाते हैं। जब तुम लोग खुश होते हो तब तुम लोग हंसते हो। तुम सब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ करते हो, जैसे रोते हो, गुस्सा होते हो, दर्द महसूस करते हो, एट्सेट्रा। वी ऑल डू सो बिकॉज वी कैन फील, ये सब हम सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। प्लांट कैन ऑल्सो फील थिंग्स अराउंड ए, प्लांट भी अपने आसपास का थिंग को महसूस कर सकता है। वो अच्छा से तभी ग्रो होता है जब उसको सनलाइट और फ्रेश एयर, ताज़ी हवा मिल पाती है। ये इस ये इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं। क्या तुम्हारा टॉय जो है क्राई करता है जब उसको तुम फ्लोर पे फेंक देते हो, तो ज़मीन पे जब उसको फेंक देते हो तो तुम्हारा टॉय जो है क्राई करता है, रोता है? नहीं करता है, क्योंकि वो फील नहीं कर सकते, टॉय तुम्हारा फील नहीं कर सकता। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते हैं। अब एक और, अब उसके बाद है लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हम ही सब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल करते हैं। फिश जो होता है एयर को ब्रेथ करता है अपने गिल से। फिश
हवा लेता है, हवा सांस लेता है गिल्स की मदद से। इंसेक्ट जो हो गया एयर को ब्रेथ करता है अपने एयर होल से, उसके जो बॉडी पे होता है, उसके बॉडी पे छोटा छोटा एयर होल होता है जहाँ से वो एयर को लेता है, ब्रेथ करता है, सांस लेता है। प्लांट जो होता है वो भी ब्रेथ करता है, प्लांट्स आल्सो ब्रेथ। प्लांट जो होता है अपने छोटे छोटे पोर्स जिसको स्टोमेटा कहते हैं उसके लीव्स पर पाया जाता है, उससे ब्रेथ करता है। लीव्स पर एक छोटा छोटा पोर्स होता है जिससे वो सांस लेता है, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। इसीलिए सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है ब्रेथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं करते हैं। अब एक यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, कवर द नोज ऑफ योर टॉय डॉल। अपना जो तुम्हारा डॉल है, टॉय डॉल है, उसका नाक को बंद कर लो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। अगर वो सांस लेता रहता, उसका नाक बंद कर देते तो वो मर जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपने बच्चा को पैदा कर सकता है। लिविंग थिंग्स जो हो गया, लिविंग थिंग्स यंग वंस को, अपने नए नए बच्चे को पैदा कर सकता है अपने काइंड का। या तो वो सब डायरेक्ट बर्थ दे देते हैं बच्चा को, डायरेक्ट बच्चा पैदा कर देते हैं, या फिर अंडे देते हैं। एक बर्ड जो होता है अंडा देता है, वही बेबी बर्ड जो होता है, बच्चा जो नया बर्ड होता है उसी अंडे से बाहर निकलता है। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं सीड के मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के मदद से निकलते हैं। ह्यूमंस हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, और कुछ अलग अलग जानवर जो होते हैं वो अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मतलब अपने बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं, अंडा उंडा नहीं देते। सिर्फ लिविंग थिंग्स जो होता है रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा कि एक चेयर, एक नई बेबी चेयर को पैदा किया हो, एक नया बच्चा छोटा वाले चेयर को पैदा किया हो? नहीं, क्योंकि चेयर जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्विक रिकैप दिया हुआ है, जल्दी से हम पूरा चैप्टर को यहाँ पे रिकैप कर सकते हैं। इन आवर सराउंडिंग्स देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ऐसा चीज़ जो इंसानों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स तीनों आ जाते हैं। हम सब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, उसके मूवमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, उसको खाने की ज़रूरत के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से, ब्रीथिंग के हिसाब से, और रिप्रोडक्शन के हिसाब से। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। टेक द करेक्ट ऑप्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, राइट ट्रू फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये सब आप अपने से करेंगे, ये बहुत आसान है। बस मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसे कि हो गया व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स किसको कहते हैं, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, ये हो गया, और ये सब हो गया व्हाट आर द फीचर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लें, और ये वाले भी, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स।